अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के टॉप सिलेक्टेड वीवीआईक्यूज देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15, नहीं तो उससे कम ही होंगे। और आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस वीडियो से कोई क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। आपके विचार, आपके जो अंदर जो बातें हैं वो बहुत जरूरी हैं। आपको लगता है अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है, ताकि तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है, उदाहरण सहित आपको बतानी है। तो तृतीय क्षेत्र जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, ध्यान देना, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं प्रदान करता है। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सहयोग देता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर शिक्षा, परिवहन, बैंकिंग आदि तृतीय क्षेत्र के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको मनरेगा बोलते हैं, 2005 को कार्यान्वित करने के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो भैया इसको कार्यान्वित करने के उद्देश्य हैं, इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना था। यह गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में सहायक है और इसके अंतर्गत 100 दिनों का जो सुनिश्चित रोजगार दिया जाता है। तो ये इसके खास था इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपने ओर से एक उदाहरण देकर के समझाइए। वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग की समस्या उत्पन्न होती थी, मुद्रा को सभी लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए यह समस्या समाप्त हो जाती है, राइट। तो ये देखिए समस्या को सुलझाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए समस्या समाप्त हो जाती, ये आपको आंसर हो गया। जैसे किसान अब अनाज के बदले जूते नहीं बल्कि पैसे से खरीद करता है। जो पहले के टाइम में अनाज के बदले क्या होता, जूते मिलते थे, तो है ना, जूते मार वाले नहीं, जूते उसके बदले मतलब कुछ दूसरा आइटम मिल जाता था। अभी क्या है, पैसों से ये चीजें होती हैं। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इस बार टकराने का काफी चांस रखता है। फिर भी अगर 10 में एक क्वेश्चन कहूंगा तो मैं इसको पहले नंबर पे रखता हूं। विदेशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है। विदेशी निवेश में पूंजी का निवेश किया जाता है। व्यापार अल्पकालिक जबकि निवेश दीर्घकालिक होता है, ध्यान देना, व्यापार अल्पकालिक जबकि निवेश दीर्घकालिक होता है। व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, विदेशी निवेश में पूंजी का निवेश किया जाता है, यानी पूंजी मतलब पैसा या धन। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1986 के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिलहाल इसमें सारे के सारे टॉप सिलेक्टेड ही है, एक से बढ़कर के एक, कोई किसी से कम नहीं है। तो भाई उपभोक्ता के शोषण को रोकने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। मिलावट और नकली वस्तुओं की समस्या बढ़ रही थी, इसे से उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण मिला, यानी कि सुरक्षा मिली। नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं के किन्हीं 3 अधिकारों को बताइए, प्रत्येक पर कुछ पंक्तियां लिखिए। तो भैया सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिकायत का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उपभोक्ता को हानिकारक वस्तुओं से बचाता है सूचना का अधिकार, सूचना का सुरक्षा का अधिकार जो है उनको हानिकारक वस्तुओं से बचाता है, और सूचना का अधिकार वस्तु की गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी देता है। शिकायत का अधिकार उपभोक्ता को न्याय पाने का अवसर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, टू दी पॉइंट। अब ये बताओ हमको कि इसमें भाई आपको 2 पन्ना जगह दे देगा तो आप क्या लिखोगे, इसमें तो टू दी पॉइंट यही ना लिखना है, इससे ज्यादा क्या। तो कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, एकदम क्लियरिटी रखो। 3 उदाहरण देकर के बात कर रहा है, उपभोक्ता जागरूकता की बात कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो भैया मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचने के लिए जागरूकता आवश्यक है। नकली दवाइयों से स्वास्थ्य को खतरा होता है, जरूरी है। गलत मापतौल से बचाव के लिए उपभोक्ता जागरूकता होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है। तो भैया आरबीआई बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है, यह ऋण वितरण और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, बैंकों के खातों की नियमित जांच करता है। ध्यान देना, लाइसेंस देना, ब्याज को कंट्रोल करना और बैंक के खातों की जांच करना, लाइसेंस, नियंत्रण और जांच। अगला है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुली बेरोजगारी में व्यक्ति काम की तलाश में रहता है, ध्यान देना, खुली बेरोजगारी किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने आप खुद से काम की तलाश करता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति जो है काम करते हुए भी पूर्ण उपयोग में नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, एमबीए किया हुआ है या फिर बीए किया हुआ है, बीए किए हुए बंदा अब अगर जाकर के कहीं लेबर का काम कर रहा है तो उसके बीए के बराबर में उसके लेबर की जो मतलब वैल्यूएशन नहीं है, तो इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, यानी डिग्री ले लिए उस काबिल में उसको नौकरी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए इस बात को। तो इसमें भी टॉप 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, है ना। उच्च ब्याज दर से ऋण का बोझ बढ़ जाता है, ध्यान देना, ऋण का बोझ बढ़ जाता है, पहली समस्या। आय न होने पर कर्ज चुकाना कठिन हो जाता है, इससे कर्ज का जाल बनने की आशंका होती है, बहुत दिक्कत आती है। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको जबरदस्त जो है बूस्ट करेगा आपके कॉन्फिडेंस को, और इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।